हमने जाना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कोई मशीन तब कार्य करती है जब आप उसको विशेष निर्देश देते हैं। क्या हम कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखित निर्देश दे सकते हैं? आइए इस घटना को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मुस्कान केरल से लखनऊ पढ़ने के लिए आई है। चूँकि मुस्कान शहर में नहीं है और उसे लखनऊ विश्वविद्यालय का पता नहीं मालूम है, इसलिए वह ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन पर खड़े एक लड़के अमरदीप से अपनी बोलचाल की भाषा मलयालम में पूछती है, नमस्ते, क्या आप मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय का रास्ता बता सकते हैं? अमरदीप को कुछ समझ नहीं आया। अमरदीप अपनी बोलचाल की भाषा पंजाबी में, मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा। आप देख सकते हैं कि मुस्कान और अमरदीप की अलग अलग बोलचाल की भाषा होने के कारण एक दूसरे की बातों को समझने में असमर्थ हैं। किंतु यदि मुस्कान और अमरदीप किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो दोनों समझ सकते हों, जैसे हिंदी या कोई अन्य, तो वे एक दूसरे की बातों को समझने में समर्थ होंगे। इसी प्रकार कंप्यूटर से भी कार्य तभी करवाया जा सकता है जब हमारे द्वारा दिए गए निर्देश कंप्यूटर की समझ में आने वाली भाषा में लिखे जाएं। कंप्यूटर की समझ में आने वाली यह विशेष भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। यह एक प्रकार की लिखित भाषा है जिसको कंप्यूटर समझता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती है। पहली ब्लॉक आधारित, जैसे कि स्क्रैच, प्लेटफॉर्म पर प्रयोग होने वाली भाषा। दूसरी टेक्स्ट आधारित, जैसे कि पाइथन। अब इसमें दो तीन शब्द नए यूज हुए हैं, जैसे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम लैंग्वेज क्या होती है ना, और सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है, निर्देशों का एक विशेष समूह होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है निर्देशों को लिखने की भाषा। ठीक है, और सिंटैक्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा का व्याकरण। ठीक है, मुस्कान केरल से लखनऊ पढ़ने के लिए आई है और वह लखनऊ विश्वविद्यालय का पता पूछ रही है, लेकिन भाषा उसे केवल मलयालम आती है, जो एक पंजाबी लड़के से अमरदीप से पूछती है और अमरदीप को केवल पंजाबी आती है। तो इसलिए वे दोनों ही एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों के बीच में एक ऐसी भाषा का होना जरूरी है जो दोनों जानते हों। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर पे काम करने के लिए ऐसी भाषा का होना जरूरी है जिसे दोनों समझ लें। कंप्यूटर जिस भाषा में काम करता है तो वो भाषा हमको सीखनी पड़ेगी। जिसमें प्रोग्राम बनते हैं उसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे पास एक बुक है, ये स्क्रैच की एक चैप्टर दे रखा है इसमें, तो मैं इससे आपको थोड़ा समझाऊंगी, क्योंकि इसमें चित्र जो है क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपकी बुक में इतने क्लियर नहीं है। तो ये एक वेबसाइट है ऑफिशियल, जहाँ से स्क्रैच को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे स्क्रैच को। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जब स्क्रैच डाउनलोड हो चुका होगा उसके बाद कैसे ओपन करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम हैं सारे आ जाएंगे। उसमें हम ढूंढ लेंगे स्क्रैच, हमारा स्क्रैच पर क्लिक करेंगे। स्क्रैच 2 है ये, है ना।
इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा। इस तरह का स्टेज आपको दिखाई देगा। ये विंडो है पूरी, और यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं स्क्रैच के साइड में यहाँ पर लिखे हैं, ये इसे मेनू बार बोलते हैं। ये मेनू बार है और मेन कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच। ठीक है, जो मुख्य घटक हैं स्क्रैच के क्या क्या हैं वो। ठीक है, यहाँ से फुल स्क्रीन करने के लिए, व्यू फुल स्क्रीन के लिए है ये मेन्यू बार है। ठीक है, ये जो स्क्रैच ऑफिशियल लिखा है तो ये है टाइटल बार। ठीक है, और ये इस तरह से बने हुए आइकन्स को देखोगे कर्सर के लिए हैं, ये कर्सर टूल्स हैं। और ये ब्लॉक हेल्स, ये क्या है, टैब्स हैं ये। ठीक है, ये है ब्लॉक मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह के ब्लॉक मेन्यू होंगे, जैसे कि इसमें दे रखे हैं कौन कौन है, मोशन है, लुक्स है, साउंड है, पेन है। ये जो जो चीज़ हमें स्क्रैच को बनाने में हेल्प करती हैं वो सब यहाँ पर हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ मैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये है स्टेज जो एरिया है ना, जहाँ पे क्या स्प्राइट जो होता है वो वर्क करता है, जो हमने चुना है। जो भी इस वक्त कैट है। ठीक है, यहाँ पे स्प्राइट की लिस्ट है। पैलेट्स, ब्लॉक पैलेट्स जो दे रखे हैं उसको हम खींच करके यहाँ पे लाते हैं, कोडिंग करते हैं अपने अनुसार। जो भी हमें स्प्राइट से वर्क कराना है, जो भी काम कराना है उसके अनुसार हम स्प्राइट के ये जो ब्लॉक कोड है इनको यहाँ पर हम सेट करते हैं। ठीक है, अभी सेट करना देखेंगे। ये स्प्राइट यहाँ से, यहाँ पे स्प्राइट जो अभी है प्रेजेंट में वो है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे स्प्राइट यहाँ से निकल आएंगे। ये बैकड्रॉप आइकन्स हैं, हमें कोई भी पीछे जो लगाना है इसके लिए वो यहाँ से हम चुन सकते हैं। ठीक है, अभी स्प्राइट है क्या, ये जो भी है ये कार्टून टाइप का जो दिखाई दे रहा है कैट स्प्राइट है। अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो हम कोई चीज़ ले सकते हैं, बॉल ले सकते हैं, कोई और इंसान ले सकते हैं, बॉय, लड़का, लड़की या फिर एलिफेंट, कोई यहाँ पर हम चेंज करते रहेंगे। जो भी होगा हम उसको स्प्राइट ही बोलेंगे। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। ये ब्लॉक पैलेट है जहाँ पर हम यहाँ से इनको ब्लॉक्स को कोडिंग एरिया में लेके आएंगे। स्प्राइट एरिया जो है यहाँ पर जो भी वर्क हमको कराना है स्प्राइट से। ठीक है, अगर स्प्राइट को नचाना है तो कोडिंग यहाँ पर करेंगे, नाचेगा ये यहाँ पे, आगे करना है पीछे करना है, जो भी कुछ हम इससे कराएंगे उसके लिए कोडिंग हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसे कोडिंग एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम माउस से यहाँ पर लाएंगे, लेफ्ट बटन को क्लिक करके, है ना, और यहाँ पर प्रेस करेंगे और उसे होल्ड रखेंगे और यहाँ पे आके ड्रॉप करेंगे। होल्ड में दबा करके रखेंगे। मान लो मूव कराना है तो यहाँ पे कर्सर से लेफ्ट बटन को माउस से हम दबा के रखेंगे और उसको दबाते हुए होल्ड करते हुए यहाँ पे ले जाएंगे और ड्रॉप करेंगे, यानी ये छोड़ेंगे। इसी तरह से हम सेट करेंगे हमें क्या कराना है, अभी हम सीखेंगे। अभी हम इनको केवल इनकी हेडिंग्स को जान लेते हैं कि कहाँ पर क्या करना है हमको। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ये ब्लॉक मेनू है, जैसे मोशन के लिए, चलने के लिए हमें आगे जाना है पीछे जाना है तो ये सारे खुल जाएंगे इसमें। ठीक है, और फिर लुक्स के लिए अलग दूसरे ब्लॉक खुलेंगे। ठीक है, पेन यूज़ करना है, कलर यूज़ करना है तो अलग अलग तरह से इसमें खुलते जाएंगे ब्लॉक पैलेट्स में। ठीक है,
ओके, स्प्राइट का समझ लिया आपने। यहाँ पे स्प्राइट जाए स्टेज पे क्या करेगा, स्टेज पे क्या होता है अमूमन हम देखते हैं स्टेज पे क्या होता है, कोई डांस कर रहा है, चल रहा है, बात कर रहा है, स्पीच दे रहा है, तो सेम यही है। स्प्राइट क्या करता है, यहाँ पर आपको करता हुआ दिखाई देगा जो प्रोग्राम आपने यहाँ पर सेट किया है, ठीक है। और अगर स्प्राइट को आपको चेंज करना है तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे बहुत सारे स्प्राइट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी स्प्राइट चुन लेंगे। अगर मान लीजिए हाथी आपने चूज़ किया है तो उस हाथी को भी हम स्प्राइट ही बोलेंगे। मकड़ी चूज़ किया है तो उसे भी स्प्राइट बोलेंगे। फुटबॉल को चूज़ किया है तो उसे भी हम स्प्राइट, कोई इंसान लड़के का आपने चूज़ किया है तो उसे भी स्प्राइट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड के लिए हमें इस कैट के पीछे कोई बैकग्राउंड चाहिए, मान जंगल की चाहिए, फॉरेस्ट, तो क्या करेंगे हम यहीं से उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। इतना सारा समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था किस तरह से होता है, माउस इस तरह से होता है ना। इसके लेफ्ट वाला ये इससे प्रेस करेंगे, मान लीजिए हमको ये चाहिए, मूव चाहिए, 10 स्टेप मूव कराना है, तो हमने क्या किया, उसको प्रेस कर लिया जहाँ पर हमें चाहिए, कर्सर को हमने लिया, कर्सर यहाँ पर आ गया और इसको हमने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद हम ऐसे खींचते ले जाएंगे, दबाते हुए, छोड़ेंगे नहीं उसको, इस तरह से जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। देखो खींच के ले गए यहाँ पर, ये कोडिंग एरिया जहाँ पर है ना। तो यहाँ पर अब हमें यहीं पे उसको छोड़ना है, तो उसे कहते हैं ड्रॉप, छोड़ देंगे यहाँ पे हम, ये यहाँ पे आ जाएगा। चित्र से आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब स्प्राइट को हमें मूव कराना है, आगे की तरफ मूव कराना है, तो क्या है, ये मोशन है, तो हम सबसे पहले मोशन को चुनेंगे यहाँ पर, ठीक है। स्क्रिप्ट के अनुसार हमारी स्क्रिप्ट क्या है कि आगे जाना है उसको, तो मोशन चलना है, तो मोशन में कितने स्टेप ये हम टाइप करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 10 आ रहा है तो हमने 20 स्टेप इसको हमने होल्ड करके यहाँ पे छोड़ा और यहाँ पर चेंज कर दिया हमने 20 स्टेप, इसको आगे जाना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसको क्या करना है, टर्न कराना है 15 डिग्री। टर्न का क्या मतलब है, आप इसको 20 स्टेप आगे गया, अगर पीछे करना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, अगर बैक करना है तो -20 कर देंगे, तो ये 20 स्टेप पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, है ना, तो ये टर्न होता है, इसको करना है आपको 15 डिग्री पर टर्न कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर आपको क्या करना है क्लॉकवाइज करेंगे तो आप ये वाले चुनेंगे, है एंटी क्लॉकवाइज चुनना है आपको तो ये वाला चुनेंगे। और यहाँ पर इस तरह से इसको जब तक हम प्रैक्टिकल और नहीं करेंगे इसका तब तक हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि आपको स्प्राइट को इस तरह से करवाना है कि वो इस तरह का गोला जो है में घूमे और इस तरह का ड्रॉ हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने पहले तो मोशन कर लिया, क्या मोशन, हमने मूव में क्या किया, 20 स्टेप वो चला और 15 डिग्री से वो टर्न कर गया क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब भी हम कोई भी ब्लॉक को खींच करके लाते हैं उसके नीचे ऐसे लगाते हैं तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या है, ये कलर लेके आने हैं, तो ये कलर कहाँ से आएंगे, लिखने का काम या ड्रॉ करने का काम क्या करता है, पेन। तो हम क्या स्क्रिप्ट्स के इस वाले एरिया में आकर के यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेंगे। पेन ये आ गए, ये जितने भी जिस तरह के भी पेन हैं हमारे पास, जितने भी ब्लॉक हैं सारे पेन के ब्लॉक खुल जाएंगे। अब हमने पेन डाउन का यहाँ से खींचकर यहाँ लगा दिया, पेन डाउन। फिर हमने सेट किया, क्या सेट किया हमने, साइज, पेन का साइज कितना मोटा होना चाहिए, कितना मोटी ये होगी, तो यहाँ पे आप नंबर चेंज कर सकते हैं। हमने इसको नंबर चेंज कर दिया, यहाँ पर कर्सर आ जाएगा और नंबर चेंज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने किया इसमें पेन डाउन के बाद में साइज चेंज कर दिया। अब हम लेंगे कलर, कलर को चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें देखो कितने सारे कलर आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं कलर, कोई एक कलर से नहीं किया, तो ये यहाँ पर कलर को हमने चेंज कर दिया। ब्लॉक पेटल में जा कर के हमने यहाँ से इसको खींचा और हमने वैल्यू ले ली 10 to
20 के बीच में हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब 10 to 20 में जितने कलर होंगे वो यहाँ पर इस तरह का एक सर्किल बना देगा स्प्राइट के लिए। ठीक है, ये यहाँ तक आप सीख गए। बच्चों, जब मैंने आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बताए थे तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्रोग्राम का कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं एंड होता है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें देना होगा तभी तो हमारा स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इवेंट में जाएंगे, हम इवेंट ऑप्शन में और ये वाले इसको सेट करेंगे, है ना। इवेंट से इस वाले कोड को यहाँ पे सेट करेंगे और जब हमने जो भी कोडिंग की है इस पर क्लिक करने पर ही वो हमें एग्जीक्यूट होगा, वो रन होगा हमारा प्रोग्राम। क्या हमने ये फ्लैग है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करेंगे तभी हमारा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था दूसरी बुक से, है ना, इसे 100 मूव कराया है तो इस तरह से हम कैट नामक के स्प्राइट का चयन कर स्क्रैच कोड एरिया क्या है ये की मदद से जगह में दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। इस तरह से ये वाली कोडिंग हमने करनी पड़ेगी। ये स्टार्ट के लिए हमने लगाया, फिर ये मूव के लिए लगाया। ठीक है, अब अगर आपको इसको इस कैट को स्प्राइट को घुमाना है, 90 अंश घुमाना है, तो हमें पता है 90 अंश कितना होता है बेटा, है ना। तो दाएं घुमाने के लिए चित्रानुसार इस तरह से 90 अंश कितना, ये ऐसे है तो अब इसका मुंह कैसे हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। इधर देख लीजिए, 90 अंश ऐसे है, 90 अंश घुमाना है इसको, है ना। तो कैसे करेंगे हम, टर्न किधर करना है हमको, क्लॉकवाइज। तो इसका मुंह किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा अगर आपने ये वाला कोड को चुन के यहाँ पर लगाया है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ऐसे कर करके आप देख सकते हैं। हमें डिफ़ॉल्ट स्प्राइट क्या मिलता है, कैट मिलता है। जैसे ही हम स्क्रैच को ओपन करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, कैट दिखाई देता है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसे बदल भी सकते हैं। मैंने पहले बताया था आपको, अगर इसको बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे, आप इधर साइड में आएंगे, लेफ़्ट साइड में नीचे जहाँ पर कैट दिखाई दे रहा है वहीं पर आपको एक नीचे आइकन मिलेगा जिस तरह जो कि इसमें दिखाया गया है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, इसको आप डिलीट कर देंगे, यहाँ पे आप करेंगे तो इतने सारे स्प्राइट ये खुल जाएंगे। ठीक है, ये कैट स्प्राइट था, इसको आप डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे स्प्राइट खुल जाएंगे। इसमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। ये सारे स्प्राइट खुल गए। यहाँ पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ये लड़की आपने सेलेक्ट की, यहाँ हम क्या किया, स्प्राइट को सेलेक्ट कर लिया है, ये आ गया। ठीक है, अगर आप इस स्प्राइट से कुछ बुलवाना चाहते हैं, कुछ बुलवाना है तो आप कहीं आएंगे लुक्स ब्लॉक पर, लुक ब्लॉक जो है वहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ पे लुक ब्लॉक को आप जैसे ही करेंगे वहाँ पे बहुत सारे खुल जाएंगे, जैसे कि मोशन में खुले थे उसी तरह से खुल जाएंगे। और से नाम के इसको ड्रग करके यहाँ पर आप खींच कर रख देंगे, माई नेम इज़ एविल, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं तो वो बोलेगी, इसमें ये साउंड आएगा। ठीक है, और ये लुक्स वाला जो होता है ये बैगनी कलर का होता है, लुक्स के ब्लॉक सारे बैगनी कलर के होंगे। लुक के बाद आता है किस तरह से हम निर्देश का विशेष क्रम का उपयोग करें। ठीक है, क्रम क्या होता है, हमने स्प्राइट कौन सा ले लिया, बीटल ले लिया, बीटल नाम का स्प्राइट का हमने चयन करा, फिर हमने क्या किया, इसको 10 कदम हमने चलवाया, 10 कदम आगे की तरफ, 1 सेकेंड के लिए वेट रुका। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इनको वापस स्टेप बैक, कदम पीछे की ओर, ठीक है, -5 कर दिया। इस तरह से
अब जब हम इसको बीटल को आगे 5 कदम, 10 कदम और 5 कदम पीछे करवाने के लिए एक ये क्रम है, इसी क्रम में हमको लगाना होगा। अगर हम इस क्रम को चेंज कर लेते हैं, हम चाहते तो हैं बीटल पहले आगे चले, फिर 10 कदम चले और पीछे बाद में 5 कदम वापस आए, बैक हो, और लेकिन हम इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, तो जो हम चाह रहे हैं उस तरह से ये बीटल काम नहीं करेगा। ठीक है, यही क्रम के विषय में बताया गया है कि इसमें जो है, जो हम कराना चाहते हैं, प्रोग्राम जिस तरह का बनाना चाहते हैं, उसमें हमें क्रम का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में यदि क्रम बदल लिया जाए तो क्या प्रोग्राम पहले की तरह ही एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा, पहले की तरह एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसमें वो चेंज आ गए हैं, उसी अनुसार ये भी बीटल उसी तरह काम करेगा जैसे कि आपने क्रम में इसको रखा है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर किसी विशेष कार्य को संपादित कर पाता है। निर्देशों का सही क्रम में लगना आवश्यक है। अगर सही क्रम नहीं होगा तो जो हम चाह रहे हैं जिस तरह से प्रोग्राम बनाना, वैसे नहीं बनेगा। स्क्रैच में क्रमबद्ध तरीके से कोड को लगाने को वो सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंसिंग। ठीक है, सीक्वेंसिंग, किसी भी चीज़ को एक क्रम में लगाना सीक्वेंसिंग कहलाता है। सीक्वेंसिंग द्वारा ब्लॉक एरिया में बनी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनी है, इसे क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये जो बिल्डिंग बनी है, एक के बाद एक क्रम लगाया गया है, इसको, इस टावर को कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, सीक्वेंसिंग के बारे में बताया, फिर से एक हेडिंग दे दिया। सीक्वेंसिंग क्या है? किसी विशेष क्रम में वस्तु के संयोजन की प्रक्रिया को सीक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम में भी सीक्वेंस का उतना ही महत्व है जितना कि आपके दैनिक जीवन में है। कंप्यूटर के सारे कोड हम एक सीक्वेंस में ही लगाते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम सही से कार्य करे। अगर सीक्वेंसिंग बदल देंगे तो आउटपुट बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। जैसे कि हमने इस वाले प्रोग्राम में बीटल को लिया है कि 10 कदम हमने आगे बढ़ाया, अगर हम सीक्वेंसिंग को चेंज कर देंगे, मूव को -5 को यहाँ रख देंगे और 10 को यहाँ पे कर देंगे, तो क्या होगा? पहले वो बैक में जाएगा, -5 जाएगा, फिर आगे 10 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्रम बदलने पर उसका काम भी बदल जाएगा। ठीक है, इसमें यही है, 6 क्लास तक का यही है। आगे 7th क्लास का स्क्रैच का प्रोग्राम बनाऊंगी।